हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। बुक चल रही है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसमें बात कर रहे हैं यूनिट 4 के बारे में। और यूनिट 4 में ये हमारा न्यू टॉपिक है इसमें, या न्यू कंपाउंड आप इसको बोल सकते हैं, जो है डाईएजो कंपाउंड्स। तो ये डाईएजो कंपाउंड्स क्या है और ये वर्ड कहाँ से आया है डाईएजो, और इसमें कौन सा कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। हम सबसे पहले ये देखेंगे। तो देखो, पीटर ग्रीस ने सिंथेसाइज किए थे डाईएजो कंपाउंड सबसे पहले फॉर द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले डाईएजो कंपाउंड्स के बारे में किसने पढ़ा था? पीटर ग्रीस ने पढ़ा था। दीज कंपाउंड्स आर नेम्ड एज एजो और डाईएजो कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? एजो और डाईएजो कंपाउंड। अब ये एजो और डाईएजो क्या है? देखो, एजो इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड। एजो वर्ड जो है ये फ्रेंच वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है एजोट। एजोट का मतलब होता है N2, यानी कि जहां पर N2 प्रेजेंट हो उनके लिए वहां पर क्या लगाते हैं? उन कंपाउंड्स के लिए एजो लगाते हैं। अब जनरल फॉर्मूला देखना, जहां पर N2 प्रेजेंट हो, बस N2 ध्यान रखना। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ डाईएजो कंपाउंड, तो डाईएजो कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जनरल फॉर्मूला बन जाएगा C6H5N2X। याद आया कुछ इसको देखकर? C6H5N2X। अब ये X क्या है? वेयर X इज इलेक्ट्रोनेगेटिव मोनोवैलेंट ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिव मोनोवैलेंट ग्रुप क्या कौन से होते हैं? जैसे आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, NO3, NO2, CN, ये जो होते हैं आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव मोनोवैलेंट ग्रुप होते हैं। अब इसको देखिए, अब यहाँ पर कोई सा भी ग्रुप अरेंज कर दीजिए। मान लो यहाँ पर क्या अरेंज कर लो आप? X की जगह पर Cl, सबसे पहला ग्रुप ही लेकर देख लो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? C6H5N2Cl, जो आपका क्या कहा जाता है? BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहा जाता है। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एजो कंपाउंड कौन सा कहा जाएगा? BDC, इसमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड एजो कंपाउंड आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं? एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि डाईएजो कंपाउंड्स के अंदर हम BDC के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने इसमें जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, तो उसमें भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये BDC बना चुके हैं। कौन सी रिएक्शन में बनाया था हमने? डायएजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर BDC प्रिपेयर किया था हमने। अब देखो ये रिएक्शन कैसी होगी। सबसे पहले हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक ही मेथड है इसको प्रिपेयर करने का। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हो। उसमें क्या होता है? उसमें हम HNO2 की और किसकी रिएक्शन कराते हैं? एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं एक्सेस क्वांटिटी में HCl लेकर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच। तब जाकर आपका बनता है यहाँ से BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम क्या लेंगे? NaNO2 लेंगे और इसमें क्या मिलाएंगे? HCl मिलाएंगे। तो यहां से आपका क्या बनेगा? यहां से आपका HNO2 और NaCl बनेगा। अब इस NO2 को किस में मिलाओगे? एनिलीन में। एनिलीन क्या था? C6H5NH2, उसमें मिलाओगे और ज्यादा HCl लोगे। C6H5NH2 प्लस HNO2 प्लस HCl, और टेम्परेचर कितना रखना है आपको? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड आपको तापमान रखना है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर रिएक्शन में क्या होने वाला है? ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H, कितने H हो गए? 4 H हो गए, 2 O हो गए। तो यहां से क्या बन जाएगा? 2H2O बनेगा ना। तो यहां से आपका 2H2O हो गया रिमूव। अब क्या बचा यहाँ से? एक N आपका ये बचा हुआ है, एक N ये आपका ये बचा हुआ है, एक Cl बचा हुआ है। ये सारे कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ से क्या बना लेंगे? C6H5N
कहा जाता है BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये बन गया आपका BDC, फुल फॉर्म लिख लो BDC की, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब ये तो हो गए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरली बहुत कॉमन मेथड है इसका प्रिपेयर करने का इसको, तो इसे आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। फिर उसके बाद हम चलते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ, या आप कह सकते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। इन्हें नोट कीजिए, फिर हम इसकी रिएक्शन करेंगे, अलग अलग कंपाउंड लेंगे और अलग अलग कंपाउंड की रिएक्शन हम BDC के साथ कराएंगे। देखो अब यहाँ से हम लेंगे इसमें डायजो कंपाउंड, उसकी रिएक्शन अलग अलग कंपाउंड्स के साथ कराएंगे। डायजो कंपाउंड यानी कि BDC लेंगे, उसकी रिएक्शन अलग अलग कंपाउंड के साथ कराएंगे और अलग अलग यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा। जैसे हम सबसे पहले बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम BDC। BDC में हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ से बेंजीन बन जाए, बताइए इसमें, आप इसमें बताइए कि BDC में हम क्या करेंगे। BDC की रिएक्शन C6H5N2Cl की रिएक्शन आप फॉर्मिक एसिड से करा कर देखो। 50 से 60 डिग्री के बीच इसमें टेम्परेचर रखना है इसमें आपको, तब यहाँ से क्या बनेगा, तब यहाँ से आपका बेंजीन बनेगा। किस तरीके से बना है आप इसमें कोशिश करके देखिए, तब तक हम भी साथ में रिएक्शन करते हैं। फॉर्मिक एसिड लीजिए, क्या होता है फॉर्मिक एसिड, बताओ। फॉर्मिक एसिड 50 से 60 डिग्री रखना है आपको यहाँ से टेम्परेचर। अब यहाँ से रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में एक H एक Cl के साथ HCl आपका बाहर, और यहाँ से ये वाली CO2 आपकी बाहर, प्लस CO2 आपकी क्या होगी, बाहर, और यहाँ से क्या बचा, N2 बची। N2 भी आपकी क्या बन जाएगी, गैस, ये भी हो जाएगी आपकी बाहर। अब यहाँ पर क्या बचा, ये वाला H बचा। देखो ये तब ये सब तो बाहर हो गए, ये वाला H बचा, ये आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ से आपका बन जाएगा C6H6 बन गया यहाँ से आपका बेंजीन। फर्स्ट रिएक्शन हो गई कंप्लीट। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, और भी रिएक्शन कर सकते हो, और तरीके से भी आप इसमें बेंजीन प्रिपेयर कर सकते हो। कौन से तरीके हैं वो भी देखेंगे। अब इसमें आप BDC ले लो और उसका हाइड्रोलिसिस करके देखो, तब भी आपका यहाँ से बेंजीन बन जाएगी। और C6H5N2Cl इसका आप क्या करो, हाइड्रोलिसिस करो। अब यहाँ पर क्या लोगे, रिड्यूसिंग एजेंट लोगे। रिड्यूसिंग एजेंट Fe, Ni, Zn, ये क्या हो सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स हो सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या करोगे, अब यहाँ से रिएक्शन बिल्कुल सिंपल होगी, देखना, एक H जाएगा एक Cl के साथ, HCl आपका बाहर, N2 गैस तो आपकी निकलेगी ही निकलेगी, चाहे कुछ और निकले या ना जाए। अब यहाँ से क्या बचा, एक H बचा, वो आपका इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या बन गया आपका C6H6। और एक चीज से बना सकते हो, H3PO2 से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। किसको, बेंजीन को। कैसे प्रिपेयर करोगे, रिएक्शन देखो, और C6H5N2Cl किससे प्रिपेयर करना बताया आपको, H3PO2, और इसके साथ लोगे आप वाटर। क्या लोगे, वाटर लोगे। अब यहां से आपका देखना रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर ये जो आपका HOH इसको ब्रेक कर लो, HOH इसमें ये ब्रेक हो गया। अब देखना यहां से एक Cl एक H के साथ HCl, अब ये वाला O आपका जाएगा H3PO2 के पास, तो यहां से क्या बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। अब ये वाला H बचा, ये आपका यहां पर जुड़ जाएगा, और यहां से क्या निकलेगी, N2 गैस भी तो रिमूव होगी, ये हो गई आपकी यहाँ से N2 रिमूव, और ये H इधर, यहाँ से क्या बन गया, C6H6। तो यहाँ से बेंजीन आपने कितने तरीके से प्रिपेयर की, 3 तरीके से आप यहाँ से BDC से बेंजीन प्रिपेयर कर चुके हो। तीनों रिएक्शन नोट करो, फिर हम फिनॉल बनाएंगे। नोट करो तीनों रिएक्शन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिनॉल बनाकर देखो। अब इसमें सेकेंड रिएक्शन में C6H5N2Cl,
फिनॉल बनाने के लिए आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। और तापमान कितना लेना होगा आपको, 50 से 60 डिग्री के बीच आपको यहाँ से तापमान लेना होगा। इसी तरीके से ब्रेक करोगे आयंस में, H में और OH में। अब ये H एक Cl के साथ बाहर, HCl बाहर, ये वाला आपका N2 बाहर, N2 बाहर। अब यहां से क्या होगा, ये वाला OH आपका इसके पास जुड़ जाएगा, तो यहां से क्या बच जाएगा, C6H5OH, जो आपका कहा जाता है फिनॉल। क्या कहा जाता है, फिनॉल। ये हो गई आपकी सेकंड रिएक्शन। और इसमें फिनॉल आप एक तरीके से और प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आप इसमें क्या मिला दो, बेस मिला दो। बेस मिलाकर भी फिनॉल प्रिपेयर किया जा सकता है। रिएक्शन देखना, C6H5N2Cl, बेस क्या होता है, बताओ क्या होता है, NaOH ले लो या KOH ले लो। अब फिनॉल बनाने के लिए टेम्परेचर आपका सेम रहेगा, यानी कि 50 से 60 डिग्री के बीच आपका तापमान रहेगा। इसी तरीके से रिएक्शन होगी, NaCl बाहर जाएगा, इसमें HCl गया था, इसमें NaCl बाहर जाएगा, और आपका N2 बाहर जाएगा, और ये जो OH बचा है ये आपका C6H5 के पास जुड़ जाएगा, C6H5OH। ये बन गया आपका यहाँ से भी फिनॉल। सेकेंड रिएक्शन हो गई इसमें की। थर्ड रिएक्शन देखो, अगर आप इसमें क्या कराओ, रिएक्शन कराओ इसकी H2S के साथ रिएक्शन करा के देखना, तब आपका क्या बनेगा। चलो थर्ड रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन नंबर थर्ड देखो। अब फिनाइल मरकैप्टन या फिनाइल थायोल बनेगा इसमें, फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल मरकैप्टन। फिनाइल मरकैप्टन कैसे बनेगा, फिनाइल मरकैप्टन कैसे बनेगा, देखना ध्यान से। C6H5N2Cl किसके साथ रिएक्शन कराओ, H2S के साथ रिएक्शन करा कर देखो। H2S के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे, एक तो आपका यहां से एक H एक Cl रिमूव होगा, एक H एक Cl, एक N2 गैस आपकी रिमूव होनी है। अब जो आपका यहाँ से एक SH बचा हुआ है वो आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा इस N2 की जगह पर, यानी कि C6H5SH। ये क्या बना आपका यहाँ से, फिनाइल मरकैप्टन या फिर फिनाइल थायोल। क्या बोलोगे, फिनाइल थायोल, फिनाइल थायोल। क्लियर है, ये हो गई आपकी यहाँ से थर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, उसमें हम क्या बनाएंगे, बताओ क्या बनाएं, पहले इनको नोट करो फिर बताएंगे आपको। रिएक्शन नंबर 4 इस बार बनाएंगे हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन कैसे बना सकते हो, जरा सोचो, इसमें क्या करोगे आप इससे जो आप किसकी हेलोबेंजीन बना सको। इसमें आप रिएक्शन करोगे Cu2Cl2 की प्रेजेंस में, तापमान इसमें रहेगा 50 से 60 डिग्री के बीच। इसमें नॉर्मल टेम्परेचर यही होता है 50 से 60 के बीच। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर जब आप Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से सिर्फ आपकी N2 गैस बाहर निकलेगी और ये बाकी का ग्रुप आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यानी कि यहाँ से बनेगा आपका C6H5Cl, सिर्फ ये बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। या फिर आप इनमें क्या कर सकते हो, एक सेंडमेयर रिएक्शन कर सकते हो। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या करोगे, बताओ इसमें क्या होगी ये रिएक्शन में। इसमें आप इसमें क्या मिलाओगे, इसमें आप मिलाओगे HX, X की जगह पर हेलोजन ले सकते हो। जैसे एक और रिएक्शन करके बताते हैं आपको, C6H5N2Cl, इसमें क्या मिलाना है अभी बताया आपको, HX, HBr मिलाकर देखिए, इसमें आप HBr मिलाकर देखिए, HBr मिलाओगे, कैटलिस्ट सेम रहेगा, टेम्परेचर भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। Cu2Cl2 50 से 60 डिग्री के बीच तापमान रहेगा। अब यहाँ पर बनेगा आपका, यहाँ से भी क्या, हेलोबेंजीन ही बनेगा यहाँ से आपका, पर रिएक्शन आपकी डिफरेंट तरीके से होगी। कैसे होगी वो डिफरेंट तरीके से, अब ये वाला H ये वाले Br के साथ, Cl के साथ, HCl और N2 तो आपकी निकलनी। अब ये वाला Br यहाँ जुड़ जाएगा, C6H5Br। बना या नहीं बना हेलोबेंजीन, बिल्कुल बना है भाई, ऐसे ही बनता है हेलोबेंजीन। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गई हमारी एक रिएक्शन। अब इसके बाद करेंगे नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा। C6H5N2Cl, इससे आपको क्या बनाना है, नाइट्रोबेंजीन। इसके लिए रिएक्शन करो KNO2 के साथ। KNO2 तापमान वही रहेगा 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान रहेगा इसमें आपका। बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्शन होगी, बस इसमें क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। कैसे बना सकते हो, KCl के साथ रिमूव करो, KCl की फॉर्म में। NO2 क्या होगा, NO2 भी आपका इधर जुड़ जाएगा, पर पहले आपको N2 रिमूव करनी होगी और यहां से आपका बन जाएगा C6H5NO2, बन गया आपका यहां से नाइट्रोबेंजीन। क्या बना, नाइट्रोबेंजीन। रिएक्शन नोट कीजिए दोनों। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे। इस बार BDC की रिएक्शन हम करेंगे H के साथ, यानी कि उसका करेंगे रिडक्शन। और रिडक्शन करने के बाद यहां से क्या बना सकते हो आप, ये रिएक्शन आपने बहुत बार की हुई है, इस रिएक्शन को आप करेंगे। वीडियो पॉज कीजिए और BDC का रिडक्शन करके देखिए। देखिए अब रिएक्शन क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, रिड्यूसिंग हाइड्रोलिसिस में रिडक्शन करोगे, रिड्यूसिंग एजेंट लेकर निकिल ले लीजिए। अब यहां से आपका क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजीन। इसमें ये रिएक्शन हम बहुत बार कर चुके हैं, तो इसमें देखो सिंपल सी एक रिएक्शन होगी, H जाएगा किसके साथ, Cl के साथ, HCl। और इस बार यहां पर N को खोलकर लिख लेना, तब ज्यादा आसान होगी रिएक्शन। अब एक H इसके पास जुड़ जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा, C6H5NH, ये बनेगा आपका यहां से। ये आपका कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा बताओ, इसका नेम बताओ, कई बार बता रखा है इसका नेम। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, इसका फिर से हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। फिर से हाइड्रोलिसिस करोगे, यानी कि फिर से 2H मिलाओगे इसमें, तो यहां पर क्या होगा, एक H इधर, एक H इधर, तो यहां से क्या बनेगा, C6H5NH2, ये बनेगा आपका यहां से। ये आपका कहा जाता है फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन। अब इससे क्या बना सकते हो, एनिलीन भी बना सकते हो। सेकेंड नेक्स्ट रिएक्शन है ये। एनिलीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका भी रिडक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट लोगे और एसिडिक मीडियम लोगे। यहां से निकिल, एसिडिक मीडियम के लिए क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, H पॉजिटिव। इसमें भी एसिडिक मीडियम लिया जाता है, H पार्शियल पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यहां से क्या होगा, यहां से बिल्कुल सेम इसी तरीके से रिएक्शन होगी, लेकिन इस बार कहां पर जाकर रुकना है, एनिलीन पर जाकर रुकना है। करो रिएक्शन, बिल्कुल कर रखी है पहले रिएक्शन, पहले की हुई है ये रिएक्शन। एक HCl रिमूव होगा। अब यहां से क्या बनेगा, C6H5NH, इसको भी खोल कर लिख लो। क्या कर लो, खोल कर लिख लो इस वाले NCl को भी, ये हो गया NCl। अब आसानी से कर सकते हो। अब इसके बाद इसका भी क्या करोगे, फिर से रिडक्शन करोगे, फिर से 2H मिलाओगे, एक H इधर, एक H इधर, तो यहां से क्या बनेगा, C6H5NH2, ये बनेगा। अब इसका फिर से रिडक्शन करोगे, बताओ, फिर से रिडक्शन करोगे तो यहां से क्या बनेगा, अरे बेटा जब इसमें आप फिर से 2H लगाओगे तो एक H इधर जुड़ेगा, एक H इधर जुड़ेगा, यहां से क्या बन जाएगा, NH3, यहां पर क्या बनेगा, NH2। जब यहां से NH3 बनेगा तो यानी कि यहां से क्या रिमूव होगी, अमोनिया, अमोनिया, NH3 रिमूव होगी, NH3, और यहां पर क्या बचेगा, C6H5NH2, ये बन गया एनिलीन। इससे पहला ही टॉपिक एनिलीन पढ़ा है हमने, ठीक है। ये हो गई आपकी रिएक्शन नंबर 7। इसको करो फटाफट से नोट, फिर नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलेंगे। देखो अब यहां से इस रिएक्शन में आपको इतनी सारी चीजें बनानी है। कैसे बना सकते हो, बहुत आसान है बनानी, बस एक एक स्टेप करते जाओ, रिएक्शन आपको पता चलती जाएगी। सबसे पहले लोगे BDC, C6H5N2Cl, N2Cl। सबसे पहले इसमें मिलाओ KCN मिलाओ, और यहां पर कैटलिस्ट लोगे आप CuCN लोगे कैटलिस्ट। और टेम्परेचर कितना रखना है बताओ, टेम्परेचर रखना है 50 से 60 के बीच। अब यहां पर आपका क्या होगा,
KCl के साथ रिमूव होगा, ये हो गया माइनस KCl, और यहां से N2 रिमूव होगी, माइनस हो गई N2। यहीं पर रिमूव कर रही हूँ क्योंकि सारी रिएक्शन सारी लाइन से बनाएंगे, अलग अलग नहीं बनाएंगे, सारी लाइन से बनाएंगे, बहुत बड़ी रिएक्शन करेंगे। और ये CN आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, यहाँ से आपका क्या बनेगा, C6H5CN बन गया यहाँ से फिनाइल साइनाइड। क्या बना, फिनाइल साइनाइड, फिनाइल साइनाइड बन गया ना, C6H5CN। अब इसका क्या करके देखो, हाइड्रोलिसिस करके देखो, यानी कि इसमें क्या मिलाओगे, H2O मिलाओगे। कितने H2O मिलाओगे, N हटाएंगे, N हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 H2O मिलाने पड़ते हैं। तो यहां से क्या होगा, देखो खोलकर बताते हैं, रिएक्शन HOH। अब ये एक N इसी तरीके से 3 H के साथ NH3 की फॉर्म में बाहर, और ये जो OH बचे हैं ये इसके साथ, तो यहां से क्या बन जाएगा, C6H5COOH बन जाएगा। ये क्या बना यहां से, C6H5COOH क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है, ये बना बेंजोइक एसिड बना। क्लियर है इतनी बात, क्या बन गया, फिनाइल साइनाइड बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया। इससे बेंजल्डिहाइड बना सकते हो, बेंजोइक एसिड से बिल्कुल आसानी से बनाया जा सकता है। इसका हाइड्रोलिसिस करो, इसका हाइड्रोलिसिस करो, कैसे करोगे, एक OH के साथ H2O की फॉर्म में बाहर, माइनस कर दो H2O, अब जो एक H बचा हुआ है वो यहां जोड़ दो, तो ये क्या बच जाएगा, C6H5CHO, क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। क्या बना, बेंजल्डिहाइड। लिंक करना सीखो रिएक्शन को, तभी आप आसानी से कर पाओगे। अब बेंजल्डिहाइड से क्या बना सकते हो, बेंजाइल अल्कोहल बना सकते हो या नहीं। अल्कोहल में क्या होता है, OH होता है, OH जोड़ सकते हो इसमें, क्या करोगे बताओ, हाइड्रोलिसिस करके देखो, बिल्कुल, अरे बिना सोचे समझे करो, सोच समझ के करना है इसमें जो भी करोगे। यहाँ पर करो 2H जब यहाँ पर करोगे, एक H आपका यहाँ और एक H आपका यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C6H5CH2OH, ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल। क्या बना, बेंजाइल अल्कोहल बना है। अब इसके बाद क्या बनाना है, टॉल्विन बनाना है। बताओ टॉल्विन कैसे बनाओगे, इससे बताओ भाई कैसे बनेगा यहां से टॉल्विन। इसका फिर से हाइड्रोलिसिस करो, 2H करो, एक H यहाँ एक H यहाँ, जब वहां एक H जुड़ जाएगा तो H2O बन जाएगा, H2O बाहर, और यहां से क्या बन जाएगा, C6H5CH3, जो आपका क्या कहा जाता है, टॉल्विन कहा जाता है। यहां से हो गई रिएक्शन, इतने सारे प्रोडक्ट आप यहां से बना चुके हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक रिएक्शन देती हूँ, इसमें आप BDC की रिएक्शन कराकर देखना अल्कोहल के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराओगे, अल्कोहल के साथ, यानी कि चलो बता ही देते हैं। इसमें करोगे रिएक्शन नंबर 9, C6H5N2Cl की रिएक्शन बेटा ROH के साथ करके देखना, 50 से 60 के बीच, टेम्परेचर तो यही रहेगा। अब यहाँ से आपका क्या बनेगा बेटा, आपका यहाँ से एल्कोक्सी बेंजीन बनेगा। एल्कोक्सी बेंजीन आपका क्या होता है, बिल्कुल आसानी से बता रही हूँ, बहुत ही आसान रिएक्शन है। देखो HCl के साथ रिमूव होगा, HCl हो गया रिमूव। अब यहाँ से एक N2 रिमूव होगा, ये N2 हो गया रिमूव। अब यहाँ से जो OR है ना, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C6H5OR, जो आपका कहा जाता है एल्कोक्सी बेंजीन। नोट करो फटाफट, एल्कोक्सी बेंजीन लिखो। अब मैं आपको एक और होमवर्क, चलेगी रिएक्शन तो मैंने कराई दी। अब यहाँ पर R की जगह पर CH3 और C2H5 ग्रुप रख के देखना, और यहाँ से अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, दोनों के नाम बताने हैं आपको, नोट करिए इसको। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अब बनाएंगे हम यहाँ से एजोडाई। एजोडाई किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो बताओ।
एजो डाई आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप बीडीसी की रिएक्शन किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ कराओगे। एरोमेटिक कंपाउंड जो आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने चाहिए, उन्हीं से आपका यहाँ से एजो डाई बनेगा। किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, देखो इस बार हमें क्या करना है, इनकी स्ट्रक्चर को खोल कर लिखना है। कैसे, जो हम C6H5 लिखते थे ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, इस बार इस तरीके से रिंग बना लेंगे। अब ये क्या बन गया है, यहाँ से C6H5N2Cl। अब इसमें मान लो मैं इसकी रिएक्शन कराऊं अगर टॉलविन के साथ, टॉलविन के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे, टॉलविन यानी कि C6H5CH3, ये बन गया आपका यहाँ से टॉलविन। अब इसके साथ रिएक्शन कराओगे, तापमान इसमें क्या रहेगा, वही जो नॉर्मल टेम्परेचर अब तक इसमें आपका रहता आया है, तो टेम्परेचर हीट का साइन लगा देना इसमें। तो यहाँ पर क्या करोगे, ये HCl आपका ये हो गया बाहर। ऐसी ही होती है ना ये रिएक्शन, बताओ एरोमेटिक कंपाउंड वाली ऐसी ही होती है ना। अरे जब यहाँ से क्या है, इधर H है इधर Cl है, तो सबसे पहले क्या रिमूव होगा, HCl, और ये ग्रुप आपका इसके साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, एजो डाई बन जाएगा। N इधर क्या जुड़ा है आपका, इधर आपका जुड़ा है CH3 ग्रुप। ये क्या बना यहाँ से, पैरा मिथाइल एजो बेंजीन। पैरा पोजीशन पर है ना, पैरा मिथाइल एजो बेंजीन। इसी तरीके से आप और भी चीजें प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे अगर आप यहाँ पर टॉलविन ना लेकर क्या लो, C6H5Cl लो, NH2 लो, OH लो। चलो इसमें ये आपका होमवर्क कर देते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद इसमें मैं आपको और कंपाउंड बताऊंगी। देखो अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, CH3 की जगह पर अगर आप यहाँ पर OH ग्रुप लोगे, इसी तरीके से HCl रिमूव होगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, OH ग्रुप। नाम चेंज हो जाएंगे, बस आपको नाम लिखने हैं, इनके नाम बताने हैं। अगर आप यहाँ पर OH ग्रुप लोगे तो आपका इस तरह से कंपाउंड बनेगा। अगर आप यहाँ पर NH2 ग्रुप लोगे, रिएक्शन सेम होंगी इस बार, यानी कि एनिलीन लोगे, एनिलीन जब यहाँ पर लोगे तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, इसका नेम आप बताओगे, पैरा। सिर्फ इस ग्रुप का नेम चेंज होगा, बाकी आपका ऐसे ही रहेगा। क्या आ जाएगा, जैसे मैं इसका नाम बताऊं, अगर पैरा पोजीशन पर अमीनो ग्रुप जुड़ा है, पैरा अमीनो एजो बेंजीन, ठीक है। अगर यहाँ पर आप क्या लो, C6H5Cl लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl, इसका नेम हो जाएगा पैरा क्लोरो अमीनो बेंजीन। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर एक और फाइनल रिएक्शन कराएंगे आपको, पहले इसको नोट करो। देखो वो रिएक्शन क्या है, अगर हम यहाँ से बनाए डायफिनाइल, डायफिनाइल किस तरीके से बना सकते हो, डायफिनाइल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, बेंजेल्डिहाइड नहीं, बीडीसी की, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ हाई टेम्परेचर पर कराओगे, यानी कि C6H5N2Cl की रिएक्शन कॉपर के साथ, पर ये रिएक्शन होगी आपको एक्सेस क्वांटिटी में लेना होगा BDC, तभी तो आपका क्या बनेगा, डायफिनाइल बनेगा। तो अब यहाँ से रिमूव होगा आपका इस Cu के साथ ये वाला Cl, ये वाला Cl, CuCl2 आपका क्या होगा, रिमूव होगा। CuCl2 क्या होगा आपका यहाँ से रिमूव, और क्या रिमूव होगा यहाँ से, N2 इधर से, N2 इधर से, तो यहाँ से आपका 2N2 रिमूव होगी, CuCl2 रिमूव होगा, और ये जो C6H5 ग्रुप है इस C6H5 से जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आपका बनेगा डायफिनाइल। या इस तरीके से नहीं तो आप इसको इस तरीके से खोलकर भी बता सकते हो, बेंजीन की स्ट्रक्चर को खोलकर दिखा सकते हो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, डाई या बाइफिनाइल आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ये हो गया आपका बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। क्लियर है। इसके बाद बढ़ेंगे इसके यूजेस की तरफ, पहले से नोट करो। देखो अब इसके यूजेस, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे, ये वैसे तो आप बहुत स्मार्ट और पहले ही नोट कर लेते होंगे। देखो इन प्रिपरेशन ऑफ, किस किस की प्रिपरेशन में कर सकते हो, एरोमेटिक हैलाइड्स बनाए हैं आपने, एरोमेटिक कंपाउंड बनाए हैं,
एरोमेटिक कंपाउंड या हैलाइड्स बनाए हैं। और क्या बनाया है, एजोडाई बनाई है, ये रही आपकी एजोडाई बनाई है। क्या बनाया है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इतनी सारी चीजें बनाई है। बेंजोइक एसिड, बेंजेल्डिहाइड बनाया है, बेंजेल्डिहाइड बनाया है। और क्या बनाया है, टॉल्विन बनाया है, टॉल्विन, डाइफिनाइल बनाया है, डाइफिनाइल बनाया है। ये सब क्या आते हैं, इसके यूजेस में आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ये सारे इसके यूजेस में लिख सकते हो। और क्या बनाया आपने, मरकेप्टन बनाया है, ये सब आते हैं इसके यूजेस में। अब इसी के साथ आपका बीडीसी या डाई जो कंपाउंड्स होते हैं कंप्लीट। और इसके बाद इस यूनिट में सिर्फ एक टॉपिक बचता है, वो करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है। मैसेज करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आप उस पर ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल बाकी एक बचे हुए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।